और अब आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे आज संसद के दोनों सदनों में वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच जंग छिड़ गई। सरकार वक्फ की संपत्तियों के उचित देखरेख और उपयोग के लिए नया कानून बनाना चाहती है, संशोधन करना चाहती है। वक्फ संशोधन बिल पर विवाद हुआ तो पिछले साल अगस्त में हुए उसे संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी में भेजने पर राय बनी थी। जेपीसी में 6 महीने तक बैठकें हुई। जनवरी में रिपोर्ट तैयार हुई और उसे आज राज्यसभा और लोकसभा में पेश किया गया। बैठकों के दौरान कुल 44 संशोधन सुझाए गए, 14 संशोधन मंजूर हुए, लेकिन इसमें विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि इस रिपोर्ट में जो विपक्षी दलों की राय थी, विपक्षी दलों की विरोधी राय यानी डिसेंट नोट्स जिसे कहा जाता है, वो डिसेंट नोट्स शामिल नहीं की गई हैं। विपक्ष का आरोप है कि कमेटी में गैर जरूरी लोगों के बयान लिए गए। तो आइए देखते हैं संसद में कैसे छिड़ा है वक्फ वॉर। वक्फ बिल पर संसद में कोहराम, सरकार और विपक्ष में घमासान। वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट पर इतना क्यों भड़क गया विपक्ष? क्या रिपोर्ट में से विपक्ष की राय हटाई मिटाई गई? खड़गे ने क्यों कहा ऐसी फर्जी रिपोर्ट नहीं मानेंगे? वक्फ संशोधन बिल पर झूठ सच के बीच छिड़ी जंग। बजट सत्र के पहले चरण के आखिरी दिन संसद में वक्फ संशोधित बिल पर जेपीसी रिपोर्ट पेश हुई तो लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक हंगामा हो गया। लोकसभा में जगदम्बिका पाल और राज्यसभा में मेधा कुलकर्णी ने वक्फ संशोधन बिल पर बनाई गई संयुक्त समिति की रिपोर्ट पेश की। इसे लेकर दोनों सदनों में विपक्ष ने आपत्ति जताई। विपक्ष ने सीधा आरोप लगाया कि जेपीसी रिपोर्ट में उनकी असहमतियों को डिलीट कर दिया गया है। राज्यसभा में खड़गे वक्फ बिल की जेपीसी रिपोर्ट पर भड़के और कह दिया कि जेपीसी की ये रिपोर्ट फर्जी है, ये असंवैधानिक है। संसद की संयुक्त समिति की रिपोर्ट में विपक्ष के डिसेंट नोट्स को शामिल नहीं किया गया है। जो भी डिसेंट नोट दिए हैं, क्या उसमें कोई एक पढ़ा लिखा नहीं है, कोई जानता नहीं है और वक्फ बोर्ड एक्ट को कोई पढ़ा नहीं है? मेरे को बड़ा ताजुब लग रहा है। अरे आपको अगर कुछ करना भी है तो आप डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए। उसके बजाय उसको डिलीट करके अगर कोई रिपोर्ट होती है मैं उसको कंडेम करता हूं और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। विपक्ष का आरोप है कि वक्फ बिल के मसौदे पर चर्चा के दौरान जो असहमति नोट दर्ज कराया गया था वो इस रिपोर्ट में है ही नहीं। विपक्ष का दावा है कि जेपीसी की इस रिपोर्ट में गंभीर संवैधानिक खामियां हैं और ये रिपोर्ट पूरी नहीं है। मैं जेपीसी का मेंबर हूं इस पूरी रिपोर्ट में और सर मैं आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक ये बताना चाहता हूं कि हमने अपना पक्ष रखा। हमारे पक्ष से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसको कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं? आज आप वक्फ की संपत्तियों को कब्जा कर रहे हैं, कल गुरुद्वारा की करेंगे, फिर मंदिर की करेंगे, फिर चर्च की करेंगे। वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट पर विपक्ष भड़का तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा विपक्ष के सदस्य संसदीय कार्य प्रणाली के तहत जो कुछ भी जोड़ना चाहते हैं वो जोड़ सकते हैं। उनकी पार्टी को इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। मैं मेरी पार्टी की ओर से आपको विनती करना चाहता हूं कि विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स हैं एक सिरनीर कर आप संसदीय कार्यप्रणालिका के उपयुक्त रूप में जो जोड़ना है वो जोड़े। इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। वक्फ संशोधन बिल पर बनाई गई संसद की संयुक्त कमेटी में शामिल विपक्षी दलों का आरोप है कि जेपीसी की प्रक्रियाओं का पालन नहीं हुआ। गैर जरूरी लोगों की राय ली गई। विपक्षी दलों की राय को रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया। गवाहों के बयान सदस्यों को उपलब्ध नहीं कराए गए। बैठकों में बिल के क्लॉज और बाई क्लॉज पर चर्चा नहीं हुई। बैठकों के मिनट्स यानी ब्यौरे सदस्यों को उपलब्ध नहीं कराए गए। ये कम्प्लीटली बायस्ड रिपोर्ट है। ये
अलग अलग बोर्ड्स के, आज वक्फ बोर्ड है, कल गुरुद्वारा का रहेगा, परसों क्रिश्चियन कम्युनिटी का रहेगा, फिर मंदिरों का रहेगा। ये जो जमीनें हैं ये बोर्डों से छीनना चाह रहे हैं, और छीन के किसको देते हैं, कैसा देते हैं, कैसा अपने मित्रों को ये क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, आप तमाम लोगों को पता है। ये वक्फ का जो बिल लाया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ ना सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, वक्फ को मुसलमानों से छीनने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। रूल के मुताबिक जेपीसी रिपोर्ट पूरा का पूरा प्लस एनेक्शियर को भी कोई बिना संशोधन के काटाकाटी नहीं करके टेबल किया गया है। पार्शियलिटी की गई, उसमें इंडिपेंडेंट तरीके से सारे जो भी इनपुट्स थे उनको इंक्लूड नहीं किया गया। आपको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन आपकी बात मानी ही जाए ये तो जरूरी नहीं है ना। अगर आपको अपनी बात मनवानी है तो जनता से वोट दे के आइए, मेजोरिटी में आ जाइए। पूरा विपक्ष एक साथ है और मैं समझती हूँ कि सत्ता पक्ष के भी कुछ गुट हो सकते हैं जो इस मामले में हमारे साथ हो। विपक्ष देश के सभी राज्यों का जब हमने दौरा किया, उन बैठकों में भी सभी सदस्य रहते थे, और इसके बावजूद भी क्यों सवाल खड़ा कर रहे हैं। विपक्ष का बड़ा आरोप था कि रिपोर्ट में विरोधी दल के सांसदों के डिसेंट नोट्स के हिस्से को ब्लर कर दिया गया है और कई जगह उन पर स्याही चला दी गई है। सब जल्दबाजी के अंदर किया जा रहा है, ये हमारे अधिकारों के ऊपर पूरी तरह से बुलडोजर चलाया जा रहा है। To every action of Prime Minister Modi, there is an equal and opposite negative reaction from the opposition. हमारे मुस्लिम समाज को टारगेट करके नुकसान, उनकी जमीनों को कब्जाने का एक तरह से प्रयास है। वो लोग देखिए चुनाव हारते जा रहे हैं और ये दर्द की आवाज है। विपक्षियों की बात मत सुना करो। हम लोग का डिसेंट जो डिलीट कर दिया वो इलीगली हुआ है। वकफ लेके ये जो पॉलिटिक्स हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा है। आपको बता दें कि पहले तो वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट पर खूब हंगामा हुआ, उसके बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर लिया। इसके बाद जेपी नड्डा विपक्ष पर जमकर बरसे। विपक्ष ने बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया है और इसकी निंदा होनी चाहिए। और ये तुष्टीकरण की राजनीति है। दिस इज अ पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट। कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश करते हैं। कुछ लोग, some people are trying to fight against the Indian state. भारत देश के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसलिए यह विपक्ष की आज का वॉकआउट होना, यह ऑन रिकॉर्ड आना चाहिए कि यह देशद्रोही गतिविधियों को प्रोत्साहन देने का एक माध्यम है और उसका एक्सप्रेशन है। ये हमारे परंपरा के खिलाफ है, अलोकतांत्रिक है और पार्लियामेंट के जो प्रोसीड्यूर है उसके खिलाफ। We protested. We wanted the JPC to be taken into account all the views, but this has not been done. This is an attempt to censor the voice of the opposition. भारतीय जनता पार्टी कोई भी सामाजिक नीति लेकर काम नहीं करती। हर वक्त उनका उद्देश्य राजनीतिक होता है। भारतीय जनता पार्टी की लोगों की निगाह है मुसलमान भाइयों के वक्त की जमीन। अब सरकार कह रही है कि कुछ भी हटाया नहीं गया है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि सरकार का ऐसा रवैया नहीं चलेगा। आज तक ब्यूरो।